नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे चैनल पर। दोस्तों, पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आज फिर नई पुस्तक नदी और विद्रोह, ये काव्य है और इसकी रचिता है सरिता कुमारी जी। आप देख सकते हैं। तो आज मैं इस पुस्तक के बारे में बात करूंगी। पेपरबैक में है, 2024 में प्रकाशित हुआ है ये, और वनिका प्रकाशन दिल्ली से आई है ये पुस्तक। मूल्य 250 रुपये, पृष्ठ 119। सरिता जी का परिचय देना चाहूंगी। पटना बिहार निवासी हैं, स्नातकोत्तर किया है हिंदी में, बीएड और डीसीएच किया है, सेवानिवृत्त प्राध्यापिका है, स्वतंत्र लेखिका, समाज सेविका। आकाशवाणी पटना से नाटकों, बाल कहानी, वार्ताओं का प्रसारण हो चुका है। कविता, कहानी, आलेख, बाल कथा, इनकी विधाएं हैं। 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है और यह इन्होंने समर्पित की है अभिनव और अनुपम को। तो दोस्तों, देखते हैं आत्मकथ्य में इन्होंने क्या कहा। ये कहती हैं कि इन कविताओं का मूल स्वर अध्यात्म, स्त्री विमर्श, विद्रोह, प्रेम एवं दुनियावी है। आंतरिक एवं बाह्य विसंगतियों को उभारने की कोशिश की गई है। ये कविताएं समय चक्र को रेखांकित करती हैं तो निराशा पर आशा का संचार भी करती हैं। लेखन का उद्देश्य अपने परिवेश में जो कुछ देखा, सुना और भोगा, उन अनुभूतियों एवं सच्चाइयों को समाज एवं दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करना है। तो सरिता जी ने कहा। समीक्षा की बात करते हैं तो 20 वर्षों के दौरान लिखी कविताएं इनमें शामिल हैं। मुक्त छंद हैं, छोटी बड़ी हैं, क्षणिकाएं भी हैं, और अध्यात्म, स्त्री विमर्श, विद्रोह, प्रेम, समाज, ये विषय हैं कविताओं के। कुल 6 खंडों में विभाजित हैं कविताएं। जीवन दर्शन, प्रकृति और समय, वामा, दुनियावी, अनुराग और क्षणिकाएं। कविताओं की भाषा सरल है, बिंबात्मक है, गद्य कविता है, श्रृंगार रस है, करुण रस है, वात्सल्य, भक्ति रस है। कविताओं की वेशभूषा सादा है, यानी श्रृंगारित नहीं है। तद्भव शब्दों का बहुतायत प्रयोग किया है, प्रसाद गुण है। अब बात करते हैं जीवन दर्शन की। तो जीवन दर्शन में इन्होंने देह, मन, उम्र, एकांत, जीवन, इन विषयों को चुना है। प्रकृति और समय में समय चक्र, आस, नववर्ष, सावन, धरा, ये विषय कविताओं के। वामा में स्त्रियों की स्थिति, परिस्थिति, विद्रोह, माँ, ये विषय है। दुनियावी में बाजार, गम, चिट्ठियां, बाबूजी और कविता, इन पर आधारित कविताएं रची है इन्होंने। और अनुराग में प्रेम है। क्षणिकाओं की बात करें तो इसमें सभी क्षणिकाएं नहीं है, कुछ छोटी कविताएं भी है, क्योंकि आप सभी जानते हैं लघु कविता और क्षणिका, इनमें अंतर है। लघु कविता में तो आप कुछ बातें कह सकते हैं, जबकि क्षणिका में एक क्षण की बात ही कही जाती है। तो दोस्तों, ये तो थी समीक्षा की बात, और अब मैं कुछ कविताओं का पाठ आप लोगों के लिए करूंगी। सर्वप्रथम देखते हैं प्रथम जीवन दर्शन। ये कहती हैं, सर्व बंधनों से है बढ़कर एक बंधन तुम्हारा, आंखें खुली जब जग में रो तेरी ही रोशनी से नहाई, धरा ने अपनाया झंझावातों से माँ के आंचल ने बचाया, घर में परिचय मिला तुम्हारा, सर्व बंधनों से है बढ़कर एक बंधन तुम्हारा। तो ये इस तरह से इन्होंने लिखा है। और देखिएगा, सृष्टि चलती जाए रे, ऋतु आए रे, ऋतु जाए रे, तन मन मिले धक धक आ जाए रे, तन मन थके धक धक चली जाए रे, जीव ने छोड़े मौत शांत बाहों में सुला जाए रे, फिर कहीं कोई धक धक आ जाए रे, फिर कहीं कोई धक धक चला जाए रे, जिंदगी आए रे, जिंदगी जाए रे, सृष्टि चलती जाए रे, बुलबुले उठ उठ गिर जाए, नदी बहती जाए रे, सृष्टि चलती जाए रे, सृष्टि चलती जाए रे, सृष्टि चलती जाए रे। ये क्या देखते देखते गुजर जाएगा, कि देखते देखते गुजर जाएगा, यह जो साल बीत रहा है चलचित्र की तरह रह जाएगा, और गुजरे हुए सालों की तरह, जिनमें थे नाटक सुखांत और दुखांत भी, थी खूबसूरत गजलें भी, सोपान पर चढ़ते कदम, उतरते कदम, घिसटते कदम और बहकते कदम,
अलविदा ए गुजरते हुए बरस, चाहा तो न था तेरा यूं जाना, कि जिंदगी के कुछ पल यूं ही हो गए कम। पर बेबस इंसान तेरे नए नाम पर आशा सजोता है, कि बहारें आएंगी फिर भी देखते देखते गुजर जाएगा, यह जो साल बीत रहा है गुजर जाएगा। सचमुच दोस्तों, साल तो गुजर ही रहा है और आने वाला 2025 देखे क्या रंग दिखाएगा। 2025 क्या गुल खिलाएगा। तो ये सब भविष्य की गर्त में है, भविष्य की गोद में। तो अब मैं बात करती हूँ अगली कविता, वामा। हम बेटियां तो बाबुल थी तेरे घर की कलियां, बेटे तेरे घर की जड़ें। बहुत सुंदर। तुमने जड़ों को सींचा था, कलियां तो स्वयं खिलती चली गई, बड़े प्यार से तोड़ा था तुमने, बांधा था पराए गुलदस्ते में, देखती रह गई थी हम बेटियां, बाबुल मोता तेरे आंगन का, जहां गूंजी थी हमारी किलकारियां, सखी संग गुड़ियों से खेलती हम, डांट फटकार संग दुलार बरसाता था माँ का आंचल। ये सब लंबी कविता है। तो बेटियों का जब शादी होती है, पराये घर जाती है, तो उसका गम इन्होंने इस तरह पिरोया है। अब गृहिणी पर भी इन्होंने बात की है कि घर के बाहर देखूं या घर के भीतर देखूं, मौसम की बहार देखूं या घर का काम देखूं, हवा में झूमता हुआ फूल देखूं या पालने में रोता हुआ लाल देखूं, मदमाता लाल लाल कचनार देखूं या दहकती लाल लाल आँच देखूं, अपने आप को देखूं या अपनापे को देखूं, जाती बहार को देखूं या आती बहार को देखूं या आती बहार को देखूं। गृहिणी का दर्द पिरोया इन्होंने कविता। एक है, क्या करूं रोकने की तो कोशिश की थी, आंख छलक आई तो क्या करूं। इस तरह से इन्होंने लिखा है। अब मैं बात करती हूँ शीर्षक कविता, नदी और विद्रोह। नदी के नीचे भी एक नदी बहती है, पत्थर से टकरा टकरा कर अकस्मात ही नीचे की ओर उतर आती है नदी, किनारों से हिलकोरे खेलती हुई फैलने की चाह में कभी कभी किनारों से लड़ती है नदी। किनारा कहता, मत फैल नदी तू, हो जाएगा अनर्थ और व्यवस्था का अंत है तेरी राह सुनिश्चित। उफनती नदी कल कल करती बहती चली जाती राह अपनी, किनारों से लड़ती चलती चली जाती है, भीतर की नदी का हाहाकार लिए एक नदी ऊपर बहती है, नदी के नीचे भी एक नदी बहती है, नदी के नीचे भी एक नदी बहती है। तो दोस्तों, एक मजदूर हूं। देखिए, हाशिए पर पड़े वर्ग को भी इन्होंने लिया है। हर चमकती चीज को गढ़ने वाला फौलादी हाथ हूं, हाँ मैं मजदूर हूं, महानगरों के चौक चौराहों पर खड़ा, काम की तलाश में अपनी नुमाइश करता, शरीर से खटने को मजबूर, हाँ मैं हूं मजदूर। छोटी बड़ी खतरनाक मशीनों संकल कारखानों में करता हूं काम, किस्मत ने साथ दिया तो सब ठीक, वरना मशीनें लेती हैं जीवन लील, हाँ मैं हूं मजदूर। इस तरह से इन्होंने इस तरह की कविता भी लिखी है। एक अनुराग पे लिखी है, तुम्हारा आना हवा का एक झोंका था मुझे हिला गया, तुम्हारा आना चंदन की खुशबू थी मुझे महका गई, तुम्हारा आना खिलखिलाहट भरी हंसी थी मुझे गुदगुदा गई, और तुम्हारा आना जाने वाला पल था मुझे रुला गया, मुझे रुला गया। और अंतिम एक पढ़ती हूँ, वक्त। ये क्षणिका कि वक्त को पकड़ लो मुट्ठी में इस तरह कि उसका सारा रस निचोड़ सको, इस तरह कि वक्त गुजरे तो कि वक्त गुजरे तो उस पर तुम्हारे निशान हूं, उस पर तुम्हारे निशान, उस पर तुम्हारे निशान हूं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि सीधी सरल कविताएं हैं, साफ भाषा में लिखी गई है, सब कुछ देखा भोगा इसके अंदर शामिल है। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दे। धन्यवाद, शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तुरंत करें, बेल आइकन दबाएं और
कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।